हेलो एवरीबॉडी। होप आप सब लोग बढ़िया हो। तो आज के दिन मैं आप लोग के लिए वीकली एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ फिर से, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या व्यू रहने वाला है, स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो मैंने देख के रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लोबल मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स हैं एंड ओवरऑल क्या रहा लास्ट वीक। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 20 मई, 3:10 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के दिन ऑफ है, इसलिए मैंने संडे की जगह वीडियो नहीं डाल के आज रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखते हो, समझो इधर निफ्टी का चार्ट देखते हो, तो मैंने सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आप लोग समझोगे चीज़ें। मार्केट्स ने क्या किया था कि वीकली पे लास्ट हफ्ते ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, राइट। और बात अपने ये भी किए थे कि अगर इसका फॉलो थ्रू आएगा, समझो बात किए थे कि इसका फॉलो थ्रू आएगा तो एक सेल ऑफ बहुत अच्छा आने वाला है नीचे, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर मैं अब डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, प्लीज़ समझना, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। हर टाइम फ्रेम एनालाइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि लास्ट लंबे समय से अगर मैं ये भी लेता हूँ तो ये भी एक ट्रेंड लाइन आएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, राइट। तो मार्केट्स ने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद ये 9 मई का था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट्स ने हॉल्ट किया, एक ग्रीन कैंडल बनी। फिर यहाँ पे लोग कैसे फंसे, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में लोग फंस गए। जैसे ये ब्रेकडाउन दिया, लोग ने नीचे सेल किया, पुल बैक आ गया, फिर ऊपर निकल गया। मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर लेके जाऊँ तो आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो ये हुआ, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फॉल्स ब्रेक आउट, सॉरी फॉल्स ब्रेक डाउन। यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स को ऐड कराया और जो बायर्स थे वो लोग फ्रेश एंट्री लिए एंड शॉर्ट कवरिंग आके मार्केट ऊपर ये, ठीक है। तो यहाँ पे एविडेंट ये होता है कि अगर आप लोग कर रहे हो तो एस होना इंपॉर्टेंट है, या बेस्ट चीज़ रीटेस्ट पे एंट्री मिले फिर शॉर्ट। मैं हमेशा ये बोला हूँ, यहाँ पे भी आप लोग को यही बोलूँगा कि रीटेस्ट पे एंट्री लो, ज़्यादा बेटर होगा। अब डेली पे हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, कितने लोगों को याद है बताना। मैंने क्लियरली बोला था, लास्ट वीडियो जाके देखो, जिन्होंने नहीं देखा बहुत हेल्प मिलेगी, बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि अगर मार्केट्स गिरती है, सपोर्ट है, गिरती है, फर्स्ट पुल बैक पे हम लोग को कभी बाय नहीं करना है। क्योंकि देखो दो चीज़ होगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे ब्रेकडाउन कंटिन्यू करेगा क्योंकि मेजर मोमेंटम सेलिंग है। बट बाइंग कब करेंगे, बाइंग तब करेंगे जब अगर सेकंड पुल बैक आ रहा है, वो फर्स्ट पुल बैक को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे आया फिर ऊपर जा रहा है, हायर लो, मेरा वर्ड था हायर लो बने लॉन्ग करना। तो ये चीज़ बात की थी। तो मार्केट्स अगर अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाए, नोटिस करो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉल आया, ये अब इस सेकंड पुल बैक आया, इधर पे एंट्री बनी। अब इधर पे भी कैसे एंट्री ले सकते थे पता है, समझो तरीके बहुत सारे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट स्विंग था, इसका मैंने फिब लगा दिया, ठीक है, इसका मैंने फिब लगा दिया। इस फिब के 50% से मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दिया। हमेशा बोलता हूँ 50% इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ लो। यहाँ पे एंट्री मिली एंड फिर टारगेट्स ऊपर गया है, ठीक है। अब मैं डेली पे आता हूँ एक बार। अब देखो ये तो लास्ट वीक का था जो हुआ, तो एक ये ट्रेंड लाइन थी जो मैंने बना के रखी है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है ये रेजिस्टेंस, डबल टॉप बनाया ना, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था वहाँ पे वापस वहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ समझो, मैं ये जो पूरा फॉल है, प्लीज़ समझना, पूरा फॉल है उसका फिब लगा रहा हूँ, ठीक है। पूरा फॉल है मतलब फिर हम लोग को बताता है कि अगर मार्केट्स लगातार गिरी है तो उसका कितना पुल बैक आ सकता है, करेक्ट। तो ये जो एरिया है, मैंने क्या बोला था, जो पूरा मूव होता है उसका 50% मार्क कर लो। जैसे अगर हम लोग पूरा लगातार गिरे उसका 50% मार्क कर लो, या पूरा बढ़े 50% मार्क कर लो। अगर गिरे है 50%, अगर पूरा गिरे है उसका 50% के नीचे है तो सेलिंग आएगी, ऊपर है तो बाइंग आएगी। तो इसका 50% कहाँ पे है, इसका 50% आता है ये वाला एरिया, मैं मार्क कर लेता हूँ ये 50%। तो इसके ऊपर है हम लोग। तो अब हम लोग को कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हम लोग को बाय ऑन डिप देखना है, सिंपल। पहला चीज़ है, क्लियर कर लो माइंड में, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं ये वाला भी मिटा देता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब क्लियर है, तो ये 50% के ऊपर है। अब इन केस देखो दो चीज़ होगी, या तो मार्केट्स यहाँ से लगातार ऊपर जाते रहेगी, यहाँ पे आ जाएगी, सिंपल। या फिर अगर मार्केट्स को एक पुल बैक देना है तो एक छोटा सा पुल बैक, फिर यहाँ पे एंट्री। अब एंट्री कहाँ मिल सकती है, ये जो एरिया है ये रीटेस्ट एरिया हो जाएगा। तो अगर मैं इसका भी फिब लगाता हूँ, समझो इसका भी फिब लगाता हूँ, तो क्लोज टू 38% यहाँ पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर नीचे आती है तो इस एरिया के आसपास बाइंग बन सकती है। तो इधर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मार्केट्स यहीं से, समझो मार्केट सही से गैप अप खुल के निकल गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा, आप चेस करना वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे अवॉइड करना है। तो ये
इस पूरी रेंज का मिडवे हो गया। मैं एक दो लेवल और मार्क कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए। देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट्स के लिए, ठीक है। मार्केट्स इधर पे बहुत बार आई है, एक बार दो बार 3 बार, तो मैंने एक लेवल मार्क कर लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग को देखना है कि मार्केट्स क्या करती है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ 75 मिनट्स पे, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये जो एरिया है जहाँ पे अपने रुके हुए, एक अच्छा सपोर्ट है, राइट। एक बार दो बार 3 बार नीचे आती है, सपोर्ट लेगी यहाँ पे, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया ये 22,300 ध्यान रखना। एंड ये अगर ब्रेक होता है फिर नीचे आई डोंट थिंक ज़्यादा मार्केट रुकने वाली है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो बार बार, अब देखो फंसा के ऊपर गया, पुल बैक आया, ऊपर जा रहा है, तो उसको नीचे जल्दी नहीं आना चाहिए, स्ट्रेंथ दिखाते रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वीकनेस दिखाएगा तो फिर अब सेल ऑफ ज़्यादा जल्दी आएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर लगातार ऊपर जाती है तो इस एरिया के आसपास देखना है क्या करना है, सेलिंग आती है बाइंग आती है, देखेंगे। बट अभी के लिए शॉर्ट जाना है तो 22,300 के नीचे वरना नहीं, ठीक है। गैप अप खुल के अवॉइड करना। अगर गैप डाउन खुल जाता है सपोज इसके आसपास, तो देखना इधर क्या करते हैं। ये ब्रेक डाउन अगर होता है तो मैं यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री लेना प्रेफर करूँगा नीचे के लिए, ठीक है। अगर मेरे को शॉर्ट करना हुआ तो मैं जस्ट सिनेरियोज बता रहा हूँ कि आप प्ले आउट हो सकते हैं। कमिंग वीक सरप्राइज मत होना अगर मार्केट्स में बड़े मूव्स मिलते हैं, तो मैं नीचे के भी थोड़े लेवल्स और दे रहा हूँ। अगर इन केस नीचे ब्रेक डाउन करता है, ये क्यों दे रहा हूँ, इन केस अगर नीचे का मूव कंटिन्यू करता है आपके पास लेवल्स आएंगे, ठीक है। आपको लेवल्स दे दिए। ऊपर के लिए तो ये ऑल टाइम हाई है, तो मैं और कुछ लेवल्स अलग से बता नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। होप क्लियर हो इतना। अगर फ्लैट खुल जाते हैं सपोज ±40-50 खुलते हैं इस रेंज के आसपास, तो कुछ मतलब नहीं है। अगर ये क्रॉस करेगा तो आप लॉन्ग करोगे, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा इधर, तो रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। या तो क्वांटिटी कम करके कर सकते हो, बट वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, जस्ट बिकॉज जब श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, बीच में फंसे हो तो कोई मतलब नहीं। ऑप्शन सेलर्स लोग के लिए यहाँ पे अच्छा है। वो लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ के कॉल्स और नीचे के पुट्स सेल करके बैठ सकते हैं ईदर साइड, क्योंकि अगर मार्केट कुछ करती भी नहीं है एक और हफ्ते, तो फिर इलेक्शन के आसपास, इलेक्शन के बाद ट्रेंड क्लियर हो जाएगा और अच्छी मोमेंटम मार्केट्स देगा फॉर श्योर। तो या तो वेट कर लो, 1-1.5 हफ्ते की बात है, या तो कम क्वान्टिटीज़ में खेलो, वो बेटर है। मेरे को बोलोगे तो मैं अभी ऑप्शंस के बाहर हूँ, मैं एंट्री नहीं बना रहा हूँ एकदम भी। अगर मेरे को श्योरिटी मिलती है तो मैं मिनिमम रिस्क के साथ ही एंट्री ले रहा हूँ, वरना मेरे लिए मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मैं एंट्री अवॉइड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। ऐसी बहुत चीज़ के लेवल्स बना के रखे हैं, बट डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बैंक से क्या किया, ऊपर 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 जो लोज बनाए, एक बार भी ब्रेक हुआ है खुद बताओ। लोज मतलब जैसे ये एक स्विंग है, तो इसका लो कौन सा, ये लो हुआ, राइट। फिर ये एक स्विंग है, लो ये हुआ, ये एक स्विंग है, लो हुआ, ये एक स्विंग है, लो हुआ। तो लोज क्या देखो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हायर लो बना रहे हैं ना, मतलब लोज हाइज ऊपर जा रहे हैं। एक भी लोअर लो नहीं बना, मतलब अगर ये लो है, ये अगर नीचे जाता फिर ऐसे आता, तो एक ये नीचे बन जाता ना, तो ये नहीं हो रहा। तो स्ट्रक्चर अभी बुलिश, और देखो मार्केट से कितने अच्छे से ऐसे पुल बैक लिया। अगर मैं बताऊँ ये लेवल क्यों मार्क था, एक मिनट मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। यस, अब देखो हम लोग वीकली पे थे, मैं डेली पे आ जाता हूँ एक बार, बेटर होगा। देखो डेली पे क्या हुआ है कि एक ट्रेंड लाइन आपको पता होगी, बहुत समय से मैं बना के रखा हूँ, 1 2 3 4 5 बार आया। अब इस बार भी टेस्ट किया, तो ये अच्छी चीज़ है कि ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट्स ने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं फिब लगाता हूँ, देखो ये जो स्विंग था इसका अगर मैं फिब लगा रहा हूँ तो ये 78% पे है। इस स्विंग का फिब लगा रहा हूँ तो ये 61% पे है। और अगर इस स्विंग का मैं अगर फिब लगा लेता हूँ, ये स्विंग मतलब इस पूरे का फिब 50%। तो जो रेक्टेंगल है क्यों इंपॉर्टेंट है, होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये लेवल बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा है। 47,300 शायद, यस 300 नीचे गया था 46,950 तक, बट वही वो विक बना के वापस आ गया। ये सपोर्ट लेवल से जो मैंने नीचे मार्क कर रखे हैं। अब देखो ये जो फॉल है ये कितना पुल बैक हुआ है उसका, वो पहले चेक कर लेते हैं, राइट। निफ्टी में तो 61% के भी ऊपर चला गया, तो निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग है। अब बैंक्स में दिक्कत खाली इतनी है, बैंक्स अभी तक 50% भी क्रॉस नहीं किया। इधर देखो तो 50% में मार्क कर दे रहा हूँ, बैंक्स का 50% है, ये भी क्रॉस नहीं हुआ। तो एटलीस्ट बैंक्स 50% तो तोड़े। तो दो चीज़ें हो सकती है, अगर मार्केट्स वीक है तो बैंक्स लीड कर रहा है तो निफ्टी गिरना स्टार्ट करेगा, सिंपल एज दैट। बाकी रिलायंस वगैरह सपोर्ट नहीं करेंगे अगर कुछ भी आउटकम बेसिस पे मार्केट्स नेगेटिव जाता है, इलेक्शन का जो भी आता है, ठीक है। बट अगर मार्केट्स को लीड करना हुआ तो बैंक निफ्टी पे नज़र रखना, वो ही करने वाला है फॉर श्योर। तो ये 50% मार्क हो गया। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो ये 50% एरिया मैंने मार्क कर लिया। तो इसके आसपास मार्केट्स क्या करेगी वो आप लोग को देखना है, ठीक है। ये वाले, यस, इसके आसपास मार्केट्स क्या करेगी वो आपको देखना है। अब अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है, समझो यहाँ पे क्या हुआ है, 1
2 3 पैटर्न वही बनाया जो मैं बताया, डब्ल्यू बना के गया। तो सी मैंने ये नहीं बोला था कि ऊपर ही जाएगा, मैंने बोला था जिस तरफ जाएगा जैसे प्ले आउट होगा वो करना। तो वैसे ही हुआ है, नीचे गया पुल बैक, सेकंड पुल बैक हायर लो, बाइंग आई। तो आपको वो चीज़ समझ के करनी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर गया, अब टारगेट वन मैं इसको थोड़ा बेटर बनाऊँ, अगर मैं थोड़ा बेटर बनाना चाहूँ तो ये एक एरिया जहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट, इसके ऊपर मार्केट जाएगा। तो अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो पहला टारगेट आपका हो जाएगा ये वाला, ये एक एरिया है टारगेट वन, फिर ये टारगेट टू बन जाएगा, फिर टारगेट थ्री, ठीक है। मतलब जिनको टारगेट्स पे बुक करने का है वैसे जा सकते हैं। अब एडवाइस, अगर मार्केट्स गैप अप खुल गया, अभी देखो SGX निफ्टी अपना 150 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, 635 130 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है, कहाँ बंद होगा पता नहीं। अब मान के चलो 100 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है तो बैंक इधर किधर खुल सकते हैं, 48 500 600। तो इसके आसपास क्या करना है, तो ये 50-60% के आसपास आ जाएगा, तो यहाँ पे लॉन्ग करना प्रेफरेबल नहीं है। अगर इधर भी खुलता है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। और अगर नीचे खुलता है तो एक रेंज है, इस रेंज में एक बाइंग इधर भी आ सकती है, इसके आसपास ये अच्छा एक्यूमुलेशन एरिया है। तो इसमें बेटर होगा कि आप रीटेस्ट पे एंट्री करो। मतलब अगर ऊपर खुलता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास, यहाँ पे या यहाँ पे रीटेस्ट पे कोई बुलिश मिलता है ऊपर ऊपर, और शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट थोड़ा अवॉइड करो। शॉर्ट बेटर होगा जब 47 लेवल बता दे रहा हूँ, 47 700 750 ये लेवल टूटते हैं, ये टूटेंगे फिर सीधा इधर तक आएगी मार्केट, एंड फिर उसके बाद देखना है कि क्या प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है। ओवरऑल अगर जिनको लंबा खेलना है, बैठना है शांति से, मैं तो बोलूँगा अवॉइड करो ऐसे मार्केट्स को, वॉल्टिलिटी बहुत है, फंसोगे कोई मतलब नहीं है। या तो इन सब एरियाज़ के ये सब के कॉल्स भेज दो और इन सब के पुट्स भेज दो, दूर दूर के। जिस तरह भी मार्केट जाएगी ऊपर, अगर ऊपर जा रही है तो कॉल्स एग्जिट करना और पुट्स ऊपर शिफ्ट करते रहना, पुट शॉर्ट्स। तो एक तरीका है जो ऑप्शन सेलर्स यूज़ करते हैं एडजस्टमेंट्स करके, ठीक है। मैं इन सब में माथा पच्ची में नहीं पढ़ूंगा, मेरे को क्लियर डायरेक्शन मिलेगी, कुछ दिख गया तो ही करूँगा, वरना अवॉइड। लेवल दे दिए उस हिसाब से प्ले करना, ऊपर ब्रेक करते ऊपर का प्लान करो, नीचे ब्रेक करते नीचे का प्लान करो, ठीक है। अब मैं गोल्ड के बारे में बात कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। गोल्ड ने क्या किया है, गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो ये क्या दिखाता है, साइन और स्ट्रेंथ, राइट। गोल्ड यहाँ पे साइन और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है। तो गोल्ड ऊपर जा रहा है, मतलब डेफिनेटली अभी ऐसा हो रहा है ना कि एक एसेट ऊपर नहीं जा रहा, सारे एसेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो बोलना मुश्किल है कि आगे चल के कौन किसके साथ सिंक में आएगा, बट देखा जाए तो गोल्ड ने बहुत अच्छा मूव दिया। अगर मैं यहाँ से देखूँ इस प्राइस से लो से, हम लोग कम से कम गोल्ड में 7.5% का मूव देख चुके हैं। 7.5% बहुत होता है कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि बहुत तो गलती क्या करेंगे, फोम में आके यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, कितना ऊपर चल जाएगा फिर नीचे आएगा, या तो अगर यही से नीचे आ गया फंस जाओगे टॉप पे। तो बेटर है यहाँ पे गोल्ड में जो लोग कर रहे हैं, दो चीज़ें, एक तो गोल्ड ETF होता है गोल्ड बीज, वो देख सकते हैं, नहीं तो एक ऑप्शन होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वो लॉक इन होता है, उसमें तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो अपने हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो अगर आप लोग गोल्ड के बारे में सोच रहे हो तो, ठीक है। बट मैं बोलूँगा एक बार में सारे पैसे मत डालने का सोचो, ट्रांचेज में ऐड करो, बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा US30 की बात कर लेते हैं। US30 मतलब आपका डाउ जोन्स जो है वो नया ऑल टाइम हाई बनाया है। US100 मतलब नैस्डैक, ये भी नया ऑल टाइम हाई बनाया है, ये ऊपर ही चल रहा है। तो स्ट्रेंथ है अपने बाहर के मार्केट्स में। अगर मैं अब इंडियन स्टॉक्स पे आ जाता हूँ, तो लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे, राइट। सबसे पहले आई थिंक नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम परफेक्ट एंट्री मिली थी हम लोग को, इधर पे परफेक्ट एंट्री मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग करके यहाँ पे एग्जिट हो गया, ठीक है। अब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टारगेट्स आ गया, मैं निकल गया, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम। इसके अलावा आई थिंक एक NMDC था जो हमने डिस्कशन की थी, राइट। NMDC ने भी सेम पैटर्न, एंट्री इधर की इधर हुई थी, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, इसलिए अच्छे लेवल्स पे एंट्री करना इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉप लॉस था, अच्छा चल गया। इससे पहले वीक जो डिस्कस किए थे उसमें 2 से 3 स्टॉक में SLs भी लिए थे, तो हम लोग गलत भी होते हैं, तो SLs इंपॉर्टेंट है रखना, कि जहाँ पे गलत हो रहे निकल जाओ, ठीक है। इसके अलावा मैंने KPIT टेक डिस्कस किया था, बट सेम चीज़ वापस बता दूँ, KPIT टेक में मेरे को अभी तक एंट्री नहीं मिली है, मैंने एंट्री नहीं ली है क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिला मेरे को। अभी भी देख रहे हो नीचे आने के बाद ऊपर गया, इस रेंज में घूम रहा है, तो बेटर होगा कि देखते रहे। अगर इस बार एक दिन में और देखता हूँ, अगर ये लेवल रीच नहीं होता है, होल्ड करता है, तो ESL के साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं लॉन्ग में। हो सकता है कि एक बड़ा कैंडल बना दे, तो कल देखेंगे। बट अभी कुछ वो नहीं है कि पोजीशन बनानी, क्योंकि देख रहे हो हाइज लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है,
ठीक है, तो ये मैटर करेगा। ये हो गया आपका KPI डिटेल। अब कमिंग वीक के लिए क्या क्या स्टॉक्स है जो मैंने देख के रखे हैं। सबसे पहले बिरला सॉफ्ट। सी द थिंग इज़, मैं ऐसे स्टॉक्स देख रहा हूँ जहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है, बहुत ही कम, तो बेटर ऑल्टरनेटिव्स है मेरे लिए। देखो एक मिनट, सी एक अच्छा सपोर्ट एरिया, राइट, रेजिस्टेंस लिया, नीचे ब्रेकआउट रीटेस्ट, राइट, ये रीटेस्ट एरिया है। तो अगर मैं इसका फिब लगाता हूँ, ये जो पूरा मूव है 50% के आसपास आ गया, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एंट्री लेवल है। तो मैं इसमें कल के दिन एंट्री बनाने वाला हूँ। देखो पुल बैक, अब सेकंड पुल बैक ले रहा है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेना चाहता हूँ, एंट्री पहले बनाऊँगा बिकॉज मेरा रिस्क इतना ही है खाली। मैं टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, फिर से टारगेट्स लगाए, बता दे रहा हूँ कैसे। आप चाहो तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, टारगेट लगा सकते हो, टारगेट 2, टारगेट 3, या फिर फिब यूज़ करते हो अगर 38%, 50%, 61%, तो मेरे टारगेट्स भी सेट हो गए इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिरला सॉफ्ट जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अराउंड रिस्क कितना है बता दे रहा हूँ, 7-8% रिस्क है। एट द सेम टाइम रिवॉर्ड कितना है वो भी देख लेते हैं। एट द सेम टाइम टारगेट 1 पे मैं बुक करे अगर सपोज 10%, 1:1, 1:2, 1:3, ठीक है। लेवल सारे बता दिए। ये हो गया बिरला सॉफ्ट। इसके अलावा आई थिंक हम बाटा इंडिया, यस, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं कर रहा हूँ। सपोर्ट्स पे बस मैं स्टॉक्स खोज रहा हूँ, मोमेंटम दिख रहा है, मैं एंट्री कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। कुछ वो नहीं करना कि अरे ये बनेगा वो बनेगा। देखो ये सपोर्ट लेवल से, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सेम लेवल से सपोर्ट लिया। अब दो चीज़ कर सकते हो, जब भी मैं एकदम सपोर्ट पे ले रहा हूँ स्टॉक्स को, तो मैं रिस्क लेना प्रेफर कर सकता हूँ। मेरे को लगता है कि बेस्ट चीज़ है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, एसेलेट करेगा, बट दैट्स फाइन। तो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि सपोज़ मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, प्लीज़ समझना। देखिए आप दो चीज़ कर सकते हो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है आप रिस्क ले सकते हो, तो कल मार्केट खुलेगा इसके आसपास ही। देखो पहली बात तो इधर पे रेजिस्टेंस है, राइट, तो हो सकता है इधर से रिजेक्ट लेके नीचे आए फिर जाए। तो दो चीज़, या तो यहाँ पे पूरी, अगर आपको रिस्क लेना है, समझो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप यहीं पे ऐड कर लो क्वांटिटीज़, ये स्टॉप लॉस एंड ये टारगेट 1 फिर टारगेट 2, वैसे करो अगर रिस्क ले रहे हो। अगर जिसको सेफ्टी रखनी है, जो सेफ खेलना चाहता है, सेफ खेलने के दो तरीके, या तो वेट करो पुल बैक का, अगर पुल बैक आ जाता है तो इस कैंडल का 50% पे आप अपनी पूरी क्वांटिटीज़ ऐड करके एंट्री बना लो, ठीक है, कन्फर्मेशन पे बाय हो गया, फिर चलते रहेगा। दूसरा चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं मिस हो सकता है, जा सकता है, तो आप 50% क्वांटिटीज़ इधर, जैसे 100 लोगे 50 इधर ले लो, ऊपर गया ठीक है, एटलीस्ट कुछ एंट्रीज़ में एंट्री ले ली आपने, आप लॉस नहीं करोगे। बट अगर 50% लेने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका लॉस कम होगा क्योंकि आपने क्वांटिटीज़ कम ली। बट अगर 50% के बाद ही नीचे आता है फिर पलट रहा है तो रेस्ट 50% ऐड करो, तो आपका एवरेज बीच में आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और ऊपर जा सकते हो। तो अगर कोई स्टॉक, समझो कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट कर रहा है, अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, आपको एंट्री लेनी है तो 50% घुस जाओ, अगर रीटेस्ट करेगा तो रेस्ट 50% घुस जाना, उससे स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा एंड रिस्क कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं गलत हो सकता है कि आप फंस सकते हो, तो आप रीटेस्ट का वेट करो, वहाँ पे फिर पूरा घुसना। तो आपको ये समझना पड़ेगा आपका क्या ऑपरेशन करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, ठीक है। तो मैं 50% एंटर करूँगा, रीटेस्ट आया, रेस्ट 50%। ये हो गया बाटा इंडिया, ठीक है। अब एक दो स्टॉक्स मैंने और देख के रखे थे बट मेरे को अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा। लेट्स सी, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ना वेल्सपन कॉरपोरेशन, सी वेल्सपन ने क्या किया है, सी ये ऐसा स्टॉक है इसने बहुत ही अच्छा मूव दिया है। मतलब अगर मैं इसको डेली चार्ट पे दिखाऊँ ना, ऐसे स्टॉक्स चल जाते हैं। मैं जितने भी रेंज ब्रेकआउट की बात किया हूँ ना, स्टॉक चलते हैं। समझो एक चीज़ बता रहा हूँ, आज नहीं, खुद देखो मार्केट्स रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, राइट, फिर ऊपर गया, पुल बैक लिया ऊपर, राइट, तो एक सपोर्ट यहाँ पे बन गया। समझो मेरी बात ध्यान से समझना। अब देखो मार्केट्स ने क्या किया, इधर पे एक सपोर्ट क्रिएट किया, 1, 2, ये ब्रेकडाउन दे दिया। आप समझो चीज़ को, ब्रेकडाउन दिया। इस ब्रेकडाउन में हो सकता है शायद मैं भी निकल जाता, नॉट अ बिग डील, बहुत लोग निकलते हैं डर के।
अगर आप देख रहे हो ब्रेकडाउन के बाद मार्केट सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो ये क्या दिखाता है? साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो अब इस रेंज में आने के बाद देखो, एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन लिया इस रेंज से, चौथा बार ब्रेकआउट हो रहा है। तो एक लेवल बार बार टेस्ट होता है तो वो स्ट्रेंथ दिखाता है, वीकनेस दिखाता है, ये मैंने बताया। तो ये लेवल इतना बार टेस्ट हो गया है, तो चांसेस कि ये फेल हो बहुत कम है। तो मैं क्या करूँगा, ये रेंज मैंने ले ली, इस रेंज का मैं टारगेट प्रोजेक्ट कर लूँगा। प्लीज़ समझना, मैं नहीं बोला कल आएगा परसों आएगा, बट ये प्रोजेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये 750 का महीने भर में है, 10 दिन में है, साल भर में है, मेरे को नहीं पता, बट ये प्रोजेक्ट करके चलो। अब इधर पे एंट्री स्टॉप लॉस क्या हुआ, ध्यान से सोचो। ये ब्रेकआउट आ गया, कल मेरे को ख़रीदना है, मेरे को लगता है बहुत अच्छा निकल सकता है, तो मैं रिस्क थोड़ा सा लूँगा। मैं क्या करूँगा, मान लो मैं 100 पीस लेता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं इस लेवल के आसपास, इधर मतलब इस जोन के आसपास मैं 50% क्वांटिटी घुस जाऊँगा, राइट। 50% घुस गया। अब अगर ऊपर कंटिन्यू करता है तो एटलीस्ट मैं कुछ तो एंटर हुआ, तो ऊपर जाते रहेगा, तो मेरे को रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने मिस आउट किया मूव, क्योंकि मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। नंबर 2, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नहीं रिस्की है, क्या पता यहीं से पलट जाए, नीचे आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे रीटेस्ट का। अगर रीटेस्ट होता है, सोचो आपने 50% एंट्री ले ली और रीटेस्ट होता है, तो रेस्ट 50% जहाँ पे बुलिश कैंडल मिलेगी इधर इधर, तो आप ऐड कर लो, आपका एवरेज नीचे आ जाएगा थोड़ा, तो स्टॉप लॉस सेम रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस ओवरऑल कम हो जाएगा, बट आपने एंट्री भी ले ली। अगर आपको पूरा सेफ खेलना है, आपको लगता है कि आपको पहले 50% भी नहीं घुसना, तो रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट मिलेगा फिर एंट्री लो, फिर ऊपर का टारगेट सेट करो। इसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा पता है, मैं थोड़ा बफर देना चाहता हूँ ट्रेड में, हो सकता है ये फंसा है, तो मैं ये जो कैंडल है, क्योंकि ये 75 मिनट पे आओगे ना, ये सपोर्ट है देखो ये, तो मैं इस एरिया के आसपास इधर किधर थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूंगा। कैंडल क्लोज मिलेगी अगर इसके नीचे, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो इतना स्टॉप लॉस है मेरा, इतना टारगेट्स है। ये लंबा ट्रेड है, अगर आपको प्लान करना है तो मे बी मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ ऐड करूँ। सो ये सब स्टॉक्स हैं। इसके अलावा बड़े बड़े लोग की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक बहुत परेशान किया यार, HDFC बैंक ने तो, पेशेंस का गेम है बस, वही टेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। देखो एक बार दो बार वही टेस्ट करने आ गया, रेंज बाउंड है, तो मैं नहीं बोलूँगा अभी खरीदो मत खरीदो, बीच में तो डिपेंड करता है। ऊपर चला गया तो वेल एंड गुड, नीचे गया तो देखते हैं। HDFC बैंक के बाद रिलायंस की बात कर लेते हैं। रेंज में फंसे पड़े हैं बस, ठीक है। मैं रिजल्ट बेस्ड न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स अभी नहीं खेल रहा हूँ, मेरे को वो माथा बच्चे नहीं चाहिए, नए रिस्क लेने की, ऊपर जाएगा तो रिजल्ट अच्छा है ले लो, नहीं। रिलायंस क्या कर रहा है, डेली चार्ट पे देखो, एक सपोर्ट है अच्छा, एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे रुका है, पुल बैक आया। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो पूरा मूव आया था लास्ट, इस पूरे मूव का ये 50% है, राइट। तो यहाँ पे इसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि हाउ इट विल रिएक्ट, समझो हाउ इट विल रिएक्ट। क्या यहाँ से ये ब्रेक करके निकल जाते हैं, अगर देखो कल गैप अप खुल गया तो हो सकता है सस्टेन करके फिर निकल जाए, मार्केट नया हाइज बना दे, नीचे जाने लग गया तो ये यहाँ तक भी आएगा। अब यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन रीटेस्ट शॉर्ट। तो अगर देखो रिलायंस को शॉर्ट करना है, अगर इसके नीचे शॉर्ट प्लान कर लो, इतना सा स्टॉप लॉस, ज़्यादा नहीं, सेम टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, क्लियर है। L&T भी अच्छा है, L&T देखो क्या कर रहा है, इस लेवल से एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिखे है। अब देखो वही सब रेजिस्टेंस पे, तो मैं नहीं बोल सकता ऊपर जाएगा नीचे आएगा, डिपेंड करता है कल ओपनिंग कैसी हो, क्या करे, फिर एक व्यू दे दूंगा क्या कर सकता है। बट अभी बीच में तो अगर ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं रीटेस्ट पे री एंट्री प्लान करूँगा, वरना नीचे जाएगा तो मैं कुछ बाइंग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कि कल मार्केट खुलते खरीद लो, थोड़ा देखो, एनालाइज करो क्या चीज़ें हो रही है मार्केट्स में, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, फिर डिसीजन लो। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए स्टॉक्स अगर देखने हैं तो एक स्टॉक है जो अच्छा कर रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लेवल्स पे है। लेना नहीं लेना डिसीजन आपकी है, बट मैं आपको बता दिया, ये एक स्टॉक है जो एक अच्छे लेवल्स पे है अभी, ठीक है, तो देख सकते हो। नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट, सपोर्ट लेवल्स दे दिया। बस इतना बोलूँगा, कहीं पे कुछ भी खरीद रहे हो, सारा पैसा उस पर्टिकुलर स्टॉक में मत डालो, उसको ट्रांचेज में डालो, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हमने बाहर की बात कर ली, एक ये एक लास्ट चीज़, इंडिया विक्स। और मैं जो बोल रहा हूँ स्टॉक्स में बुक भी करते जा रहा हूँ अगर पैसे बन रहे हैं तो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि आपका जो व्यू है वो प्ले आउट हो जा रहा है, तो बस लो निकलो। सी इंडिया विक्स ने
जो लो बनाया था ये है 23 अप्रैल, लो से 120% मूव दे दिया अपने लो से इंडिया विक्स ने। तो ये क्या दिखाता है कि इंडिया विक्स फियर इंडेक्स है या वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो हम लोग को बोलता है मार्केट्स में ओवरऑल क्या वॉलेटिलिटी है, मार्केट्स कितना ऊपर नीचे हो रहा है स्टॉक्स, राइट। अगर मार्केट में विक्स 1% बढ़ता है तो स्टॉक 1% से ज़्यादा बढ़ेगा गिरेगा, ये चीज़ याद रखो। तो इससे हम लोग को एक चीज़ ये पता चलती है, समझो, इससे हम लोग को एक चीज़ ये पता चलती है मार्केट्स इतना वॉलेटाइल हुआ ऊपर गया, राइट। मार्केट्स इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो ये बताता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, या कोई भी इवेंट आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है तो विक्स ऊपर जाएगा ही। अनसर्टेनिटी है कि कौन जीत सकता है या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, राइट। अगर लोगों में डर नहीं है, फेयर नहीं है, पैनिक नहीं है, तो विक्स नीचे आते रहेगा, नीचे आ जाएगा, धीरे धीरे करके क्रैश होगा। तो जब विक्स ऊपर रहता है तो आप ऑप्शन प्रीमियम देखो एक्सपेंसिव मिलेंगे आपको, एंड जब विक्स नीचे रहता है तो प्रीमियम बहुत सस्ते रहते हैं। तो देख रहे हो मार्केट ऊपर गई है, मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी देखो, निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी का चार्ट देख रहे हो कैसा रहा है। 75 मिनट पे आ जाओ, देख रहे हो वॉल्टिलिटी खाली ऊपर नीचे कर रहा है, और कुछ कर रहा है नहीं। ओवरऑल एक और चीज़ बस ध्यान रखो कि ये भी एक बड़ी रेंज हो गई है कहीं ना कहीं, अब ट्रेंड है, समझो। मार्केट 3 फेजेस फॉलो करता है, साइडवेज, ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल, ठीक है। तो तो ट्रेंडिंग होने के बाद साइडवेज हो गया थोड़ा, अब वॉलेटाइल हो रहा है। तो ये भी एक रेंज है ना, ऊपर के लिए एक्यूमुलेट कर रही हो सकता है ये ऊपर निकल जाए, ये जितना गैप है ये इतना आ जाए, तो सरप्राइज मत होना प्लीज़। हाँ, इंपॉर्टेंट है, चीज़ें क्लैरिटी रखो अपने माइंड में, दैट्स ऑल। बाकी फिर रिट्रेसमेंट की लर्निंग वीडियो मेरे को ध्यान है, मैं बार बार सोचता हूँ करूँगा बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाती। मैं आज ही रिकॉर्ड कर लूँगा, मे बी आज रात तक या कल मार्केट आज में ही अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग देख सको। हाँ, किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछना, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों तक पहुँचाओ। एंड कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में आप लोग को समझना है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में करो, मैं रिप्लाई करूँगा, एंड मे बी अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो वीडियो भी ज़रूर बना दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, क्वान्टिटीज़ कम रखो, एंड जो भी है, बट इलेक्शन में जो भी रिजल्ट हो, ऑल इन अभी मत जाओ, मैं बोलूँगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेज रखो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स है या कुछ भी, क्योंकि ऑल इन हो गया फिर मार्केट्स और गिरी तो पैसे नहीं बचेंगे, तो कैश रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कुछ होता है तो मैं अपडेट करता हूँ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।